नमस्कार। आर्मेनिया और अजरबैजान की जो आपको लड़ाई दिखाई दे रही है, दरअसल वो लड़ाई चीन और अमेरिका की है और इस लड़ाई को चीन ने ही भड़काया है और ये चीन का अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक माना जा सकता है। देखिए, आप लोग यदि समाचार पत्रों के हिसाब से जानेंगे तो आपको केवल एक ही चीज पता लगेगी कि 1990 से अजरबैजान और आर्मेनिया में वार छिड़ी हुई है। बीच में कई बार सीज फायर भी होता है, आपको केवल इतना ही पता है। और नारगनो कारावाक की 4400 स्क्वायर किलोमीटर भूमि के लिए दोनों देशों में जंग हो रही है, ये आप जानते हैं। दोस्तों, 2016 में ये दोनों देशों के संबंध लगभग ठीक हो गए थे, लड़ाई के कोई चांस नहीं थे, तो अचानक से कैसे लड़ाई भड़क गई। समाचार पत्रों की बात आप बिल्कुल किराना रख दीजिए, क्योंकि समाचार पत्र कहते कुछ है और होता कुछ है। यहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि चीन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनाना चाहता है तुर्की को, और इस समय पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का जो नेता है वो है सऊदी अरब, और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का पक्का सहयोगी है। इसलिए 50 में से लगभग 40 मुस्लिम देश अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हैं, और यदि तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बन जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देश चीन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसलिए चीन पूरी ताकत लगा रहा है कि पूरे मुस्लिम देशों के मुखिया तुर्की को बनाया जाए। आर्मीनिया अपने से 3 गुना बड़ा अजरबैजान से लड़ रहा है। पहले देखें कौन देश किसके पक्ष में है। तो सबसे पहले दोस्तों, अजरबैजान के पक्ष में है तुर्की, ईरान, यमन, कुवैत, पाकिस्तान, बहरीन, जॉर्डन, मलेशिया, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, और कहीं ना कहीं चीन भी शामिल है, क्योंकि ये लड़ाई चीन के द्वारा ही कराई गई है। लेकिन दुनिया की नज़र में चीन इसमें शामिल नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ये चीन ने ही शुरुआत इसकी कराई है। अब आप देखेंगे आर्मीनिया की तरफ से तो रूस पहले नंबर पे है, भारत भी है, कनाडा है, जर्मनी, जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये यानी क्रिश्चियन देश एक तरफ हैं और मुस्लिम देश एक तरफ हैं। ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो अजरबैजान के समर्थन में तुर्की सबसे पहले क्यों आया? वो इसलिए आया कि उसने सभी मुस्लिम देशों को दिखाया कि अजरबैजान के ऊपर हमला कर दिया है। किसने? आर्मीनिया ने। आर्मीनिया कौन है? जहां ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं। यानी तुर्की पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रिश्चियनों का हमला है मुसलमानों के ऊपर। तुर्की ये बताने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को, और इसके जवाब में सारे मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में खड़े हो गए। सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अजरबैजान की तरफ से लड़े या अजरबैजान को समर्थन दे, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, क्योंकि यदि सऊदी अरब अजरबैजान को समर्थन नहीं देता है तो पूरी मुस्लिम जितने भी देश हैं, मुस्लिम देशों में सऊदी अरब को लेकर सस्पेंस पैदा हो जाएगा। अभी तक लगभग 12 देश ऐसे हैं जो तुर्की के समर्थन में खड़े हैं, मुस्लिम देश। यदि नया मुस्लिम वर्ल्ड बनता है तो 12 देश तुर्की को समर्थन देंगे और बाकी सारे के सारे देश सऊदी अरब को समर्थन देते हैं। और ये सारे के सारे मुस्लिम देश जो हैं, जो सऊदी अरब को समर्थन देते हैं, सब के सब अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। तो सऊदी अरब की मजबूरी है अजरबैजान का साथ देना, नहीं तो सारे मुस्लिम देशों में उसकी छवि पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। जबकि सऊदी अरब अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी देश है, फिर भी वो अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। अगर नहीं करता है तो सऊदी अरब की जगह पे तुर्की को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देश पसंद करेंगे। यानी सऊदी अरब की अपेक्षा तुर्की के साथ जाना मुस्लिम देश पसंद करेंगे, और सऊदी अरब ये मौका नहीं गंवाना चाहता है। सॉरी दोस्तों, तुर्की ये मौका नहीं गंवाना चाहता है। इसलिए तुर्की ने तुरंत अजरबैजान का समर्थन करने की घोषणा कर दी और उसमें लगभग अपने 4000 सैनिक भेजने की भी घोषणा की है, ताकि सारे मुस्लिम देश
तुर्की का समर्थन करें। तुर्की का समर्थन क्यों करें? तुर्की जो है नए मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि चीन उसको भड़का रहा है। चीन क्यों भड़का रहा है? क्योंकि तुर्की यदि मुस्लिम वर्ल्ड का नया नेता बन गया तो सोच लीजिए अमेरिका की सुपर पावर की जो कुर्सी है वो चली जाएगी। यानी आज अमेरिका को यदि सुपर पावर की कुर्सी से हटाना है तो एक ही चीज अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से हटा सकती है, वो है तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का नया मुखिया बनना। यानी तुर्की यदि मुस्लिम वर्ल्ड का नया मुखिया बन गया तो अमेरिका की 1 नंबर की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि चीन के समर्थन में बहुत ज्यादा देश हो जाएंगे। सीधा समझे कि चीन ने अजरबैजान का और आर्मेनिया का उपयोग किया है तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का मुखिया बनाने के लिए। अब अमेरिका डायरेक्ट मुस्लिम वर्ल्ड के समर्थन में नहीं आ सकता है, इसलिए इजराइल को मुस्लिम वर्ल्ड यानी सऊदी अरब की तरफ से रखा है, ताकि अरब देश तो अच्छे से न जानते हैं कि भाई इजराइल हमारी तरफ है, तो इसका साफ मतलब निकलता है कि अमेरिका हमारी तरफ है। ये तो साफ क्लियर बात है, क्योंकि इजराइल जो है वो अजरबैजान की तरफ से है। इसलिए सारे मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुस्लिम देश जो हैं वो समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारी तरफ से है। डायरेक्ट अजरबैजान को अमेरिका समर्थन नहीं दे सकता है, इससे यूरोप के बहुत सारे देश नाराज हो जाएंगे। और डायरेक्ट अमेरिका आर्मेनिया को सपोर्ट करे तो उससे बहुत सारे मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। यानी सबसे बड़ी जो दुविधा में देश है इस समय वो है अमेरिका। आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो सब मुस्लिम देश उससे नाराज हो जाते हैं, और आर्मेनिया को अजरबैजान को सपोर्ट करता है तो यूरोपीय देश नाराज हो जाएंगे अमेरिका से। यानी चीन ने इतना डेंजर गेम खेल दिया कि अमेरिका को दुविधा में डाल दिया कि हम किसकी तरफ से जाएंगे। आपने शायद देखा होगा कि अमेरिका सबसे ज़्यादा बात कर रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध शांत हो जाए। अमेरिका ये सबसे ज़्यादा बोल रहा है क्योंकि वो दुविधा में है। अब तक अजरबैजान के पक्ष में पाकिस्तान पूरा उतर चुका है, तुर्की पूरा उतर चुका है, और जो देश हमने बताए वो भी लगभग आ चुके हैं। सऊदी अरब की बात है या अरब देशों की बात है, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी बात है, तो वो केवल और केवल मजबूरी में अजरबैजान के पक्ष में खड़े हैं। नहीं तो मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी बदनामी होगी कि इन देशों ने या सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों का साथ नहीं दिया, जबकि सऊदी अरब कभी भी अजरबैजान का साथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि अजरबैजान भी उन्हीं देशों में है जो सऊदी अरब को मुस्लिम वर्ल्ड के का मुखिया के पद से हटाना चाहता है। यदि आप नहीं समझे तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इस दुनिया में इस समय सऊदी अरब सारे मुस्लिम देशों का मुखिया है। चीन सऊदी अरब को मुखिया के पद से हटाने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के जो मुखिया है उस पद से हटाने के लिए तुर्की को मुस्लिम देशों का मुखिया बनाना चाहता है। तुर्की यदि मुस्लिम देशों का मुखिया बनता है तो चीन सुपर पावर हो जाएगा, अमेरिका की 1 नंबर की कुर्सी गिर जाएगी, और यहां तक हो सकता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर हो जाए, क्योंकि मुस्लिम देशों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लगभग 54 से ऊपर है। तो ये जो लड़ाई आपको ईसाई वर्सेस मुस्लिम दिखाई दे रही है, दरअसल ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अमेरिका वर्सेस चीन की लड़ाई है, जिसमें टर्की को सभी मुस्लिम देशों का मुखिया बनाना चाहता है चीन। अब रूस और भारत की बात है तो उनका तो क्लियर है, आर्मेनिया को पूरा सपोर्ट है, और इस युद्ध में आप देखेंगे तो अब तक आर्मेनिया ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। आर्मेनिया ने बहुत ज्यादा नुकसान अजरबैजान को किया है। यानी चीन ने अमेरिका को दुविधा में डाल दिया या बुरी कदर फंसा दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि चीन जीत जाएगा, क्योंकि यह संभव नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड 2 भागों में तब विभाजित होता यदि सऊदी अरब, यमन, लेबनान, इजराइल अजरबैजान का समर्थन नहीं करती, तो हो सकता था कि मुस्लिम वर्ल्ड 2 भागों में विभाजित हो जाता। एक भाग चाइना के समर्थन में होता और दूसरा भाग अमेरिका के समर्थन में होता। लेकिन सऊदी अरब ने अजरबैजान को सपोर्ट करके
ये साबित कर दिया कि अभी मुस्लिम वर्ल्ड दो भागों में विभाजित नहीं होने वाला। रही रूस की बात, तो रूस कभी भी तुर्की के साथ नहीं जाएगा। तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है और रूस का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की है। हालांकि आपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील सुनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुर्की और रूस में हमेशा से ही दुश्मनी थी और तुर्की जो है वो चाइना का मित्र बना हुआ है। हालांकि चीन में उइगर जो मुस्लिम हैं उनको भड़काने में तुर्की भी समर्थन करता है, उनको तुर्की भी भड़काता है। लेकिन फिलहाल भीतरी तरीके से चीन और तुर्की के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं।